इस वक्त हम राजनगर एक्सटेंशन की उसी सोसाइटी के 506 नंबर फ्लैट के बाहर मौजूद है। ये फ्लैट जो है किराए पर दिया हुआ था। इसी सोसाइटी के अंदर एक परिवार रहता है, उनका ये दूसरा फ्लैट है जो कि किराए पर दिया हुआ था, जिसके अंदर करीब बताया जा रहा है लगभग 6 महीने से जो किराएदार थे वो किराया नहीं दे रहे थे। इस बात को लेकर मकान मालिक से उनकी पहले भी बहसबाजी एक दो बार हुई थी। अजय गुप्ता और आकृति गुप्ता नाम के पति पत्नी थे जिनको ये फ्लैट किराए पर दिया हुआ था। जो मकान मालकिन है वो अपने घर से कल पहुंचती हैं इस फ्लैट के अंदर और पहुंचने के बाद किराए को लेकर बातचीत करती हैं। दीपशिका नाम की महिला जो कि एक प्राइवेट स्कूल में टीचर है, जब वो यहां पर किराया मांगने आती है तो आकृति गुप्ता जो कि यहां पर किराएदार थी उससे उनकी बहसबाजी होती है और ये आरोप है कि रसोई में रखे किसी भारी चीज से दीपशिका के सर पर आकृति गुप्ता हमला करती है। उसके बाद जब दीपशिका की मौत हो जाती है तो दोनों पति पत्नी एक ट्रॉली बैग के अंदर दीपशिका की बॉडी को रखते हैं, उसे बंद करते हैं और उसके बाद यहां से फरार होने की कोशिश करते हैं ताकि बॉडी जो है उसको डंप किया जा सके, ठिकाने लगाया जा सके। लेकिन इसी सोसाइटी में काम करने वाली मिनी नाम की एक मेड ने अपनी सूझबूझ से, समझदारी से इन दोनों ही आरोपी पति पत्नी को पुलिस के हवाले करवाने में बेहद अहम रोल निभाया। असल में जैसे ही ये लोग यहां से निकल रहे थे, जो मिनी नाम की मेड है उनको ये जानकारी थी कि उनकी मालकिन दीपशिका यहां पर 506 नंबर फ्लैट में जो आकृति गुप्ता और अजय गुप्ता नाम के लोग रहते हैं इनसे किराया लेने के लिए पहुंची हुई है। लेकिन बहुत देर हो गई थी, 11 सवा 11 बज गए थे, लेकिन दीपशिका वापस जब नहीं आई तो मिनी यानी कि जो मेड है वो यहां पर आती है। आकृति गुप्ता और उसके पति से पूछती है कि उनकी मालकिन दीपशिका कहां पर है। इसके बाद वो लोग कहते हैं उनको जानकारी नहीं है और वो लोग शॉपिंग करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने ऑटो भी बुक कर दिया था, नीचे ऑटो खड़ा हुआ था, लेकिन जो मिनी है उसने रोक दिया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारी मालकिन नहीं मिल जाती आप कहीं नहीं जा सकते और सोसाइटी के आसपास के लोगों को जानकारी दे दी गई। जब सबने सख्ती से पूछताछ की तो पता लगा कि मालकिन को मारकर उनकी बॉडी को इस बैग के अंदर पैक कर दिया था और उसको ये लोग ठिकाने लगाने जा रहे थे। फिलहाल दोनों ही आरोपी पति पत्नी से इस वक्त पुलिस पूछताछ कर रही है। वाकई में हैरान कर देने वाली ये घटना है, क्योंकि ये किसी इंडिपेंडेंट फ्लैट में नहीं हुई, किसी गली मोहल्ले में नहीं हुई, बकायदा एक सोसाइटी में, एक अपार्टमेंट के अंदर ये घटना घटी है। इस पूरे मामले में पुलिस छानबीन कर रही है। क्या कहना है वो भी आपको सुनाते हैं। अपने दूसरे फ्लैट पर किराया लेने गई थी MF 506 और शिमेरा सोसाइटी राजनगर एक्सटेंशन, और जब देर रात तक वह नहीं लौटी तो उनकी मेड को शक हुआ और वह उस फ्लैट में गई और उनकी संदिग्धता के आधार पर उस घर की तलाशी ली गई, जहां पर एक लाल बैग में दीपशिका शर्मा के शव को बरामद किया गया है। उन किराएदारों के नाम अजय गुप्ता व आकृति गुप्ता हैं। दोनों पुलिस हिरासत में हैं और परिवारजनों से तहरीर प्राप्त कर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। अब इस मामले का खुलासा कैसे हुआ ये भी आपको बताते हैं। महिला जब काफी देर तक घर नहीं पहुंची तो उसके घर पर काम करने वाली मेड को शक हुआ। मेड ने जब सोसाइटी में पूछताछ की तो पूरा मामला सामने आ गया। राजनगर एक्सटेंशन में मृतक जो दीपशिका है वो इस फ्लैट के अंदर रहा करती थी अपने परिवार के साथ और ये M ब्लॉक है। इनका एक दूसरा फ्लैट F टावर में था और वो F टावर में किराया मांगने के लिए शाम को यहां से निकली, लेकिन रात तकरीबन 11 बजे तक जब वो वापस नहीं आई तो यहीं पर काम करने वाली मिनी नाम की मेड, जिसको पता था कि उनकी मालकिन दीपशिका जो है वो अपने दूसरे फ्लैट F टावर में गई हैं वहां पर किराया लेने के लिए। मिनी वहां पर पहुंची और इन दोनों ही पति पत्नी आरोपियों से पूछा कि इनकी मालकिन कहां है। उन लोगों ने बहाना बनाया कि उनको नहीं पता, वो शॉपिंग करने जा रहे हैं, लेकिन उसके बाद सोसाइटी के लोगों को बुलाया गया। फिर पता लगा कि इन दोनों पति पत्नी आरोपियों ने किराया ना देने की वजह से जो इनका झगड़ा हुआ था, इन्होंने पहले कुकर से जो मृतका है उनके सिर पर वार किया और उसके बाद उनकी हत्या करके उनकी बॉडी को एक सूटकेस के अंदर बंद किया और उसके बाद इस बॉडी को ये लोग ठिकाने लगाने वाले थे। लेकिन उससे पहले ही मिनी को शक हुआ, जो कि यहाँ पर मेड का काम करती है। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, साथ ही सोसाइटी के लोगों को इन्फॉर्म किया और उसके बाद इन दोनों पति पत्नियों को गिरफ्तार किया गया है।
राजनगर में मकान मालकिन की हत्या से सोसाइटी में रहने वाले दूसरे लोग भी बहुत हैरान हैं। पड़ोस में रहने वाले लोगों का क्या कहना है वो भी आप सुनिए। राजनगर एक्सटेंशन में जब महिला की हत्या कर दी गई, जब इंफॉर्मेशन मिल गई, मेड को जब शक हुआ, तो वहां पर रविंदर सिंह राणा जो कि पड़ोसी हैं वो मौके पर पहुंचे थे। उनसे बात करते हैं। सर, कितने बजे का ये इंसिडेंट है और मेड को किस तरीके से शक हुआ कि उनकी मालकिन की हत्या कर दी है और बॉडी को बैग में? दरअसल जब वो बोल रहा था कि मैं 90,000 दे दिया, वो लेके गई हैं और लेकिन नीचे आई नहीं। और फोन भी, कॉल भी नहीं उठा रही थी, रिसीव कर रही थी वो, क्योंकि शर्मा जी भी कर रहे थे कॉल, मैं भी कर रहा था और बिन्नी भी जो है, लेकिन कॉल नहीं उठ रहा था। नीचे हम लोग फिर खोजा गया, गार्ड नीचे बताया भैया नीचे नहीं आई हैं, तब शक हुआ उसको, बिन्नी को। अच्छा, मिनी को शक हुआ, फिर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी। इन लोगों ने क्या बताया कि कोई झगड़ा हुआ था, क्या ऐसी बातचीत हुई? वो ये सब ये बता रहा कि मुझे परेशान करती थी इसलिए मार दिया, ये सीधा कहा मैंने मार दिया। दोनों वो बोल रहे थे मैंने मार दिया। दोनों ऐसे ही बोल? हाँ। कुकर से हमला किया या किस तरीके से? अब ये तो नहीं पता, हाँ ये तो नहीं, लेकिन कह रहे थे कुकर से ही हमला किया गया। कितने समय से रह रहे थे इस फ्लैट में, ये जो किराए पर रह रहे थे? तो 7-8 महीने हुआ होगा लगभग। 7-8 महीने? हाँ 8 महीने ना, 8 महीने। किराए को लेकर ही बताया जा रहा है कि कुछ शक किराए के लिए बुलाया था शायद, वो पैसे देने के लिए बुलाया था वो। हाँ। जो शर्मा जी को फोन किया था तो शर्मा जी बताया मैं फरीदाबाद हूँ, मैं मैडम को भेज रहा हूँ किराए के लिए, तब वो गई हैं।